किसान मेला ये जो आत्मा एक स्कीम है हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है, उसके तहत हमने अलग अलग तरह की आईसी एक्टिविटीज़, चाहे वो इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ ट्रेनिंग, इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ वर्कशॉप, इट कैन बी वेरियस अवेयरनेस प्रोग्राम्स। तो उसके तहत जो कंपोनेंट में, जो आत्मा कंपोनेंट में, ये एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ने रियासी डिस्ट्रिक्ट में ये एक 1 डे प्रोग्राम रखा है जिसको हम किसान मेला भी कहते हैं, जहाँ पे किसानों को अलग अलग तरह के जो इंटरवेंशंस हो रहे हैं, चाहे आप साइंटिफिक इंटरवेंशंस बोलेंगे, वो इंटरवेंशंस करके वो अपनी प्रोडक्शन को जो है कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, इन्हांस कर सकते हैं 2 गुना 3 गुना, उसी के ऊपर ये सारा का सारा मेला है। और हमारे रियासी डिस्ट्रिक्ट के काफ़ी सारे फार्मर्स यहाँ पे आए। इनफैक्ट आप इस गांव में आप देखेंगे तो लेमन ग्रास का जो कल्टीवेशन काफ़ी हेक्टर्स में फैला हुआ है, और इसको पॉपुलराइज़ करने के लिए भी एक मुहिम चलाई है, क्योंकि मंकी मैंने सभी जानते हैं कि एक सभी के लिए एक इशू है, और उसको हैंडल करने के लिए ऑल्टरनेट क्रॉपिंग जिसको बोलते हैं, वो एक बहुत बड़ा इम्पॉर्टेंट क्या बोलते हैं, एक एडवाइस जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट या जब पॉपुलराइजेशन जिसको कर रही है, उसके तहत लेमन ग्रास का कल्टीवेशन का। इनफैक्ट अब तो आप जैसे जानते हैं ओडीओपी में हमारा जो है रियासी डिस्ट्रिक्ट है वो स्पाइसेस में है। लेमन ग्रास को भी एज ए एरोमेटिक हम यूज़ करना चाहते हैं, और एक्सपोर्ट के लिए बोला जा रहा है कि आपको अपने प्रोडक्ट्स आइडेंटिफाई करके रखो। मैं डायरेक्शंस हैं कि हम एक्सपोर्ट प्रमोशन के लिए क्या क्या क्रॉप्स को या कौन से प्रोडक्ट्स को हम कर सकते हैं, वो भी आइडेंटिफिकेशन कर रहे हैं। तो आई थिंक लेमन ग्रास कुड बिकम वन ऑफ दोज प्रोडक्ट्स वेयर वी कैन एक्सपोर्ट इट, और उसकी मेडिसिनल वैल्यू, उसकी हर्बल वैल्यू एंड इकोनॉमिक वैल्यू, फार्मर्स को जो इकोनॉमिक वैल्यू उसकी मिल रही है, चाहे इन द फॉर्म ऑफ ऑयल या इन द ड्राइड फॉर्म यूज इन द टी, जो है उसको पॉपुलराइज करने के लिए कोशिश हो रही है। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट अच्छा काम कर रहा है। इनफैक्ट केवीके बहुत अच्छा काम कर रहा है। अलग तरह के मिलेट्स जो आजकल हेल्दी क्रॉप्स जिसको बोलते हैं, हमारे जो सीरियल्स हैं, सीरियल्स में कार्ब्स का जैसे जैसे कह रहे हैं, अलग अलग बीमारियां, जैसे आप शुगर की बात सुनते हैं, आजकल बहुत ज़्यादा फैला हुआ है बिकॉज ऑफ स्ट्रेस एंड अदर कंडीशन, मेडिकल कंडीशंस। उसको भी रोकने के लिए मिलेट्स इज़ एन ऑल्टरनेटिव क्रॉप टू बी कंज्यूम्ड, तो इसलिए उसको भी पॉपुलराइज कर रहे हैं। उसको भी अलग अलग टाइप की वैरायटीज़ इन्होंने डेवलप की, और इस साल खरीफ के सीज़न में दे आर गोइंग टू गिव इट टू द फार्मर्स, ताकि वो अपने क्रॉप्स लगाकर अपनी मिलेट की जो आप मार्केट वैल्यू देखेंगे तो बहुत अच्छी है। यू हैव अ गुड कॉस्ट, आपको अच्छी मिल सकती है उसकी। मैम, हाल ही के सालों में ऑर्गेनिक फार्मिंग को काफ़ी बूस्ट दिया जा रहा है। क्या हमारे यहाँ पे भी, अगर रियासी डिस्ट्रिक्ट की बात करूँ, तो ऑर्गेनिक फार्मिंग को लेकर एब्सोल्युटली बूस्ट दिया जा रहा है? ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए भी अगर आप कई काउंटर्स देखेंगे, इफ़ यू गो थ्रू द इंटायर काउंटर्स जो यहाँ पर प्लेस हैं, उसमें ऑर्गेनिक फार्मिंग के ऊपर चल रहा है। इनफैक्ट पेस्टिसाइड्स का, केमिकल यूज़ ऑफ फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स को ख़त्म करने के लिए टोटली बैन करके, और एक नया ऑल्टरनेटिव आप देखोगे, इको फ्रेंडली ऑल्टरनेटिव्स उन्होंने सामने रखे हैं ताकि फार्मर्स उसको अडॉप्ट कर सकते हैं। वेरी सिंपल, ज़्यादा कुछ है नहीं है। जैसे कि इंसेक्ट्स को रिपेल करने के लिए येलो रंग का शीट, और उसके ऊपर आप कोई ऑयल स्मेयर करके आप रख देंगे, तो सारे एनिमल्स, जो बर्ड, स्पेशली जो बग्स होते हैं या इंसेक्ट्स होते हैं जो आपकी क्रॉप्स को डिवास्टेट करते हैं, वो वहाँ जाके ट्रैप हो जाते हैं और वो ख़त्म हो जाते हैं। सो दीज आर दी वेज दे आर लुकिंग, ताकि क्रॉप में भी कोई हार्म ना हो। जो हम कंज्यूम करते हैं, जैसे फूड चेन जो बनता है, आपने फूड चेन का नाम सुना होगा, जो फूड चेन बनता है जहाँ पर अल्टीमेटली वो जो केमिकल स्प्रे किया होता है वो हमारे पेट तक भी पहुँच जाता है, उसको रोकने के लिए, ह्यूमन कंजम्पशन के लिए, टोटली इको बनाने के लिए ये चीज़ें इंटरवेंशन की जा रही है। एंड इट इज़ डेफिनेटली अ गुड। हमारे साइंटिस्ट जो है बहुत अच्छा रोल प्ले कर रहे हैं केवीके का, एंड आई कंग्रेचुलेट ऑल ऑफ देम, इवन द एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट जो इस तरह की काम कर रहे हैं, और सरकार तो कर ही रही है, उनकी तो कोशिश है कि इस तरह की एक्टिविटीज़ हों। मैम, मंकी मैनेज की आपने बात की, एक इनिशिएटिव भी लिया गया। अगर हम कटरा की बात करें तो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा फाइन्स किया जा रहा है लोगों को जो कानून तोड़ते हैं, मंकीज़ को फीड करते हैं। लेकिन स्टिल वी हैव सीन इन रिसेंट 20 years द पॉपुलेशन हैज़ ड्रास्टिकली इंक्रीज्ड। एब्सोल्युटली। अगर हम फार्मिंग की बात करें, वो तो है, आज की डेट में घरों के बाहर, अपने कमरे के बाहर बच्चे जाकर खेल नहीं सकते ड्यू टू दिस। क्या सरकार द्वारा या क्या एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा किया जाएगा या किया जा रहा है इस पे निजात पाने के लिए, इससे निजात पाने के लिए? मैं आपको एक चीज़ बताऊं, हर वक्त सरकार की तरफ देखने कि सरकार इसको करेंगे, आई थिंक वी हैव टू प्ले अ वेरी पॉजिटिव रोल इन दिस, प्रोएक्टिव रोल, क्योंकि ये हमारे है कसूर ही है।
ये सच है कि फॉरेस्ट काट के हमने उनके जो हैबिटेशन थी, एनिमल्स की हैबिटेशन जो है ख़त्म कर दी, इसलिए दे वर फोर्स टू कम इनटू दी आपके रेजिडेंशियल एरियाज़ में उनको आना पड़ा। लेकिन आज जो लोग जो बैठ के उसको एक रिलीजियस एंगल से जो उसकी फीडिंग करते हैं, तो किसी ना किसी स्वरूप में उसको समझ के जो फीडिंग करते हैं, वो भी एक रीज़न है कि आपके एनिमल्स को अब वो जो उनके फ्रूट ट्रीज जो उनके लिए बने थे, जंगल में जो फ्रूट होता था, नेचुरल फ्रूट जिसको खाते थे, वो अब उनको बिल्कुल पसंद ही नहीं है। तो उनको जंगल में वापस भेजने का जो दायित्व है वो हम सभी का है। हम कोशिश कर सकते हैं, जगह जगह फाइन कर सकते हैं। रेड क्रॉस सोसाइटी से हमने कई क्या बोलते हैं स्लिप्स काट के लोगों को दिया भी, लेकिन ये कंटिन्यूस प्रोसेस है, इसमें हम सभी का रोल प्ले है। इसमें सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन का ही नहीं है। वाइल्ड लाइफ ने बड़े बड़े वहाँ पे पोस्टर्स लगा के इतने लोगों को दिखाने की कोशिश की। अगर लोग इसको भी नज़रअंदाज करेंगे, दिस थिंग्स विल जस्ट नॉट स्टॉप। तो ये पूरी की पूरी कम्युनिटी एज सच वी हैव टू राइज एंड फाइट अगेंस्ट इट। इट इज़ नॉट जस्ट द एडमिनिस्ट्रेशन विच विल फाइट, एवरीबडी हैज़ टू। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.kesri।